बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर संकट आ गया है। खरीद के लिए आज से पंजीयन शुरू होने थे, लेकिन उससे पहले सोमवार को ही पंजीयन रोक दिया गया। खरीद की नोडल एजेंसी नेफेड ने खरीद से इनकार करते हुए गत वर्ष की उपज से गोदाम के भरे होने के कारण नई खरीद पर असमर्थता जताई है। ऐसे में किसानों पर संकट आ गया है। अगर खरीद शुरू नहीं हुई तो उन्हें कम दामों पर अपनी उपज बाजारों में बेचनी पड़ेगी। और खबर पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, सबसे पहले तो आपका जन टीवी में स्वागत है। धन्यवाद आपको। रामपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों को लेकर कृषि जो बिल लेके आई है उसमें दावा किया गया है कि किसानों को अब चौगुनी आय होगी, लेकिन उससे पहले ये झटका लगा है कि जो मूंगफली की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद है उस पर संकट खड़ा हो गया है। पहले तो रामपाल आपने इस जी। विषय को टेकअप किया, पूरी जन टीवी और आपको जी। सबको राजस्थान के और हिंदुस्तान के किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये झटके के बाद झटके तो लगते ही रहते हैं, जी। लेकिन ये जो झटका है अभी यहाँ जो मूंगफली पैदा हो रही है, इस जी। बार जो सरकार का अनुमान है ना, उसके अनुसार भी अभी मूंगफली 18,72,040 जी। ये मैट्रिक टन पैदा होगा। तो जहाँ 18 लाख मैट्रिक टन मूंगफली पैदा हो रही है और इसका जो एमएसपी है वो है 5,275। जी। बाजार में अभी किसानों को ये भाव मिलेंगे नहीं। जी। इससे इस भाव से कम 500 और 1,000 के नीचे मूंगफली बेचनी पड़ेगी। जी। ऐसी स्थिति में किसानों की आय को बढ़ाने का दावा करने वाली सरकार कोई भी हो, फिर जी। उनकी इससे पोल खुलती है। और तो हम तो ये कहते हैं, भाई तुम क्यों नाम लेते हो हमारा? केवल हमको इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जी। हमारा नाम लेते रहते हो। आपको किसानों का भला करना है ही नहीं। यदि इनको किसानों का भला करना होता तो हमने 2012 में जी। एक कानून का प्रारूप तैयार किया जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का प्रावधान है। जी। उसको लोकसभा ने 8 अगस्त 2014 को विचारार्थ सर्वसम्मत स्वीकार कर लिया। 6 वर्ष हो गए उसी को ही, उसी के इन्होंने कोई पहल ही नहीं की। यदि उसमें पहल करते और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाते पवन जी, तो जी। किसानों को ये घाटे की अर्थव्यवस्था में नहीं जूझना पड़ता। और अभी किसान एमएसपी चाहते हैं, खुद की जो लूट है तो उसको लागत भी नहीं मिलती, लागत प्राप्ति के लिए। इसलिए किसानों के साथ न्याय हो, इसके लिए एमएसपी की बात कर रहे हैं। फिर भी सरकार घोषणा जरूर कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार कर रहे जी। हैं एमएसपी यथावत रहेगी। तो फिर इससे यथावत का हमारा लेना देना क्या भाई? तो आप खरीद ही नहीं करोगे, आप हाथ ऊंचे कर रहे हो, तो फिर किसके भरोसे आपने एमएसपी डिक्लेयर की? तो मूंगफली का 5,275 रुपए 1 क्विंटल का कहां से कैसे आपने डिक्लेयर किया? तो आपकी घोषणा करते क्या है? इसलिए आपकी जो घोषणाएं हैं ये धरातल से बहुत दूर होती है। इसलिए हिंदुस्तान में आपकी सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। इस अविश्वास को कम करो ना। वो तो सरकार काम करती नहीं और केवल खुद के अपने कानून बनाकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जो भारत की धरती से जिनका कोई संबंध नहीं, और फिर भी कहते हैं कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, किसानों की आय बढ़ेगी, ज्यादा विकल्प मिलेंगे। तो ये आप विकल्प तो खत्म कर रहे हो। तो पहले से विकल्प उपलब्ध है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उस पर सरकार द्वारा खरीद का, उसको तो आप खत्म करने जा रहे हो। तो आप जब खत्म कर रहे हो, इतना बड़ा झटका दे रहे हो, तो फिर आपसे क्या आशा की जाए? हम तो चाहेंगे कि सरकार अब भी चेते। और इन्होंने तो मूंगफली के लिए, तिलहन की फसलों के लिए ये भी तय किया हुआ है कि हम खरीदेंगे नहीं, तो हम डिफरेंट अमाउंट दे देंगे। तो जितना घाटा बाजार में हो उतना घाटा दे देना, मत खरीदो। ये भी उसका विकल्प है। लेकिन तिलहन को प्रमोट करने के लिए
भारत सरकार बात तो करती है, जी लेकिन तिलहन उत्पादक किसानों को उसके दाम नहीं देना चाहती। हाँ, विदेशी किसानों को जरूर ये छक्के पन्ने रख रखती है, वहां से खूब तेल मंगाती है। एक वर्ष में 75,000 करोड़ का तेल, आश्चर्य की बात है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे अपनी कथनी करनी इसका अंतर कम करें। ये पूरे देश के भले के लिए है और केवल किसानों की बात नहीं, ये देश की खाद्य सुरक्षा की भी बात है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को देश की खाद्य सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए और ये सोचते हुए उनको मूंगफली की खरीद नहीं भी करे तो घोषणा कर दे कि भाई हम जितना भी डिफरेंस होगा बाजार में, जितने कम दाम मिलेंगे किसान को, उस कमी मूल्य भुगतान योजना के तहत उनको बहुत भुगतान कर देंगे, तो फिर भी उनको एमएसपी मिल जाएगी। तो एमएसपी देने के कई तरीका। हमने तीसरा ये भी कहा कि सरकार कानून बना दे जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर कोई भी यदि खरीद करेगा व्यापारी किसानों से तो वो दंडनीय अपराध होगा, तो एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। तो हमने तो लगातार विकल्प दिए हैं और ये विकल्प कृषि उपज मंडी अधिनियमों में कई प्रदेशों में है, तो उनकी पालना करा दें। तो ये न पालना कराना चाहते हैं, न खरीद करना चाहते हैं, न कमी मूल्य भुगतान करना चाहते हैं। ये तो केवल और केवल भाषणों के द्वारा पेट भरना चाहते हैं लोगों का, गुड़ देंगे नहीं और गुड़ जैसी बात करते रहेंगे। रामपाल जी, नेफेड ने गत सीजन की जो उपज है उसके नहीं बिकने की बात कही है कि हमारी गत सीजन की जो फसल है वो अभी तक बिकी नहीं है, तो उन्होंने नई खरीद पर असमर्थता जताई है। तो अब क्या दावा है कि नई फसल को वो घोषणा कर सकते हैं खरीदने की? इसलिए पवन जी हमने ये कहा कि जी ये मत खरीदो ना। ये कमी मूल्य भुगतान योजना है भारत सरकार की, जिसको उन्होंने ये कहा कि हमने एक सुरक्षा के लिए योजना बनाई 2018 में, जिसका नाम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। जी उसके तहत जो तिलहन है, मूंगफली, उसकी खरीद की जरूरत नहीं है, उसकी कमी मूल्य भुगतान कर दो। तो आप कमी मूल्य का भुगतान कर दो ना, भाई किसान को जितना कम मिलेगा एमएसपी से दाम, तो सरकार उसको भरपाई करेगी, तो वो कर दो ना, मत खरीदो। तो खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि इनको एमएसपी देनी है तो कोई रोड़ा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बात है नियत की। नियत सही हो तो किसानों को मूंगफली के दाम दे सकते हैं, नियत सही नहीं है तो ये फिर केवल भाषण देंगे और भाषणों का अलावा कुछ देंगे नहीं। इसलिए ये जो नए कानून लाए उनके लिए प्रचार करते रहेंगे, इससे किसानों को विकल्प अधिक मिलेंगे। तो आप तो विकल्प खत्म करने जा रहे हो किसानों का। तो मैं तो 3 विकल्प बता रहा हूँ आपको, 3 विकल्प में से कोई तो अडॉप्ट करो। तो कोई भी विकल्प अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है पवन जी, इसका क्या करें? रामपाल जी, हम आपसे आखिरी ये बात जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने ये अध्यादेश जो लेके आई है किसान, उसके बाद जहाँ तक है ये मूंगफली की जो फसल है ये पहली बार किसान अध्यादेश के बाद पहली बार किसानों ने बेचने का फैसला लिया है एक तरीके से। तो पहली बार इस तरीके का अगर किसानों को झटका लगा है तो आगामी फसलों को लेकर किसानों को किस तरीके की राहत मिलने के कोई आसार है? पवन जी, एक कहावत है, मूड मुड़ाते ही ओले पड़ गए। वास्तव में ये जो कानून बनाए भारत सरकार ने, ये तो विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए इन्होंने कानून बनाए हैं। ये किसानों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि इनका विरोध नहीं हो, तो इनका विरोध कम हो। और इसके लिए समाधान मैंने आपको 3 बताए कि ये कमी मूल्य भुगतान कर दे, प्रत्येक मंडी का जो कानून में उससे कम दामों पर, एमएसपी से कम दामों पर कोई भी लेगा उसकी दंडनीय अपराध बनाए दे उसको। कल ही ले आए ना नोटिफिकेशन, कल ही समाधान हो जाएगा। इसलिए जब ये अध्यादेश ला सकते हैं जी। इन कानूनों के लिए 5 जून को, तो एक अध्यादेश और ले आओ। जी रामपाल जी, जन टीवी से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जी जुटे, उन्होंने बताया कि प्रदेश में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद पर एक तरीके से संकट पैदा हो गया है। नेफेड ने गत सीजन की उपज नहीं बिकने से कई किसान हैं उन्होंने असमर्थता जताई है। वहीं प्रदेश के किसानों के लिए ये जो संकट है ये खड़ा हो गया है। किसानों की आय चौगुनी करने के लिए जो कृषि विधेयक है उसको लेकर केंद्र सरकार जो लेकर आई है उसको लेकर किसानों को फिलहाल किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।